राधे राधे। बोलिए। राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के लिए साइंस का प्रश्न जो है हम लोग देख रहे हैं। पॉलिटी का, साइंस का, हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का भी टॉपिक दे रहे हैं। उसको आप नोट जरूर बनाइए, बार बार रिवीजन जरूर कीजिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है से। क्वेश्चन आपका है कि अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। बताइए इसका आंसर बताइए। इस्पात, नर्म लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। ये आप जानते हैं, ये है चुंबक, मैग्नेट। मैग्नेट अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। मैग्नेटाइट से ही मैग्नेट बना है। मैग्नेटाइट नामक एक लोहा पाई गई, उसी से मैग्नेटाइट जो है बना, सॉरी मैग्नेट बना। यह सभी वस्तु, सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई किसी के साथ आकर्षण नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है, वो भी होता है चुंबकीय पदार्थ। हाँ, वो भी होता है, लेकिन उसको पार्ट्स में बांटा गया है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। 1846 ईस्वी में फैराडे ने कहा था कि सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसको आप नोट करके डैश दे के लिख लेंगे। NOT नोट करके डैश दे के लिख लेंगे कि सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होता है। 1846 ईस्वी में फैराडे ने बतलाया था। चुंबक जो पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, और उसका जो गुण हो गया उसको चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक हो गया पदार्थ, और उसमें जो गुण हो गया सो चुंबकत्व हो गया। और उसमें जो असंख्य परमाणु जो हो गया, चुंबक का निर्माण असंख्य परमाणु से होता है। संख्य परमाणु ने, असंख्य मतलब गिनती नहीं कर सकता, असंख्य परमाणु से होता है। उसको डोमेन कहते हैं। चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र हो गया, जो चुंबकीय प्रभाव हो गया, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक, चुंबकत्व, चुंबक, चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र, डोमेन। पदार्थ हो गया चुंबक, गुण हो गया चुंबकत्व। ये चुंबक है, इसको चारों तरफ का जो क्षेत्र हो गया, यह हो गया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ये दोनों को आप नोट कर लेंगे। हल्का में मत लेना, जो बता रहे हैं उसको हल्का में मत लीजिएगा, एकदम गंभीरता पूर्वक इसको पढ़ो। हड़बड़ा गड़बड़ में मत पढ़ो, आराम से पढ़ो। नोट बना लेना कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र ये दोनों सदिश राशि है। देखो, स क्षेत्र तो स सदिश तो स क्षेत्र। अब विद्युत धारा, विद्युत विभव, ये सब है अदिश राशि। और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। ये जो चारों तरफ जो इसका प्रभाव हुआ उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इस चुंबक का निर्माण असंख्य परमाणु से हुआ है। असंख्य परमाणु से हुआ है। इसे कहा जाता है डोमेन। एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु होते हैं एक डोमेन में। एक डोमेन बराबर 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु।
तो चुंबक में जो असंख्य परमाणु होते हैं, यानी कि चुंबक का निर्माण छोटे छोटे कणों से हुआ है, उसी को बोलते हैं डोमेन। और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या है? तो सदिश राशि है। सभी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है, 1846 में फैराडे ने बतलाया था। ये जो चुंबक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में, जितना भी अभी हम बोलने जा रहे हैं क्वेश्चन, सब रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझिए। ये चुंबक है, ये चुंबक को हम काट दिए, बीचों बीच काट दिए। चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करती है, ये आप जानते हैं। यदि चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, पृथ्वी क्या है? तो चुंबक है, मैग्नेट है। यदि चुंबक को लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक तो वह उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करता है। दक्षिण उत्तर नहीं, उत्तर दक्षिण, माइंड में रखो, उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो चुंबक का यह जो एक सिरा हो गया और दूसरी सिरा ए हो गया, तो एक सिरा ए और दूसरी सिरा ए, यहां पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है। चुंबकत्व का गुण जो सबसे अधिक होता है वह दोनों सिरे पर होता है, और इसको हम लोग ध्रुव बोल सकते हैं, ध्रुव बोल सकते हैं। यानी कि चुंबक में चुंबकत्व का गुण, आकर्षण करने का गुण सबसे अधिक होता है दोनों सिरों पर। इसको हम ध्रुव भी बोल सकते हैं, तो दोनों सिरों पर या ध्रुव पर। अब मध्य में सबसे कम होती है, मध्य में सबसे कम होती है, मध्य में सबसे कम होती है। चुंबक में चुंबकत्व का गुण दोनों सिरों पर अर्थात ध्रुव पर सबसे अधिक होती है, मध्य में सबसे कम होती है। ये तो आप जान गए। अब ये चुंबक है, इसको हम काट देंगे। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, तो इसको हम काट देंगे। तो जब हम इसको बीचों बीच काट दे, यह क्वेश्चन पूछा हुआ, ऐसे नहीं कि जो मन जो आ रहा है जो बता रहे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे एनटीपीसी में कि यदि चुंबक को आप काट देते हैं, चुंबक को काटने के बाद दो भागों में विभाजित हो गया, लेकिन ध्रुव कितना बना? इस चुंबक को काट दिए तो आपको लग रहा होगा कि इधर कट गया तो दक्षिण ध्रुव इधर हो गया, उत्तर ध्रुव इधर हो गया। नहीं 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 नहीं, चुंबक को आप कितना हूँ छोटा के छोटा पदार्थ में आप काटेंगे, छोटे से छोटे भागों में चुंबक को आप काटेंगे तो उसका ध्रुव दो ही रहेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव दो ही होगा, सिरा उसका दो ही होगा। यदि चुंबक को आप कितना हूँ भाग में काटिए, उसका ध्रुव और सिरा दो ही होगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रश्न पूछा हुआ है कि चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व का गुण क्या होता है? तो चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व का गुण घट जाता है। चुंबक को पीटने पर उसका चुंबकत्व का गुण क्या होता है? तो चुंबक को पीटने पर उसका चुंबकत्व का गुण घट जाता है। यदि हम ऊंचाई से गिराएंगे तो चुंबकत्व का गुण क्या होता है? तो घट जाता है। पीटने पर हथौड़ा से घट जाता है, गर्म करने पर, ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व का गुण घट जाता है। ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। क्वेश्चन भले ही सुनने में लग रहा है कि इसमें पूछता है, पूछा हुआ है, बनाओ उसको क्वेश्चन। यदि चुंबक को काटेंगे तो जो चुंबक को काट देंगे फिर भी उसका दो ही ध्रुव होगा, दो ही सिरा उसका होगा, उत्तरी और दक्षिणी, पहला सिरा और दूसरा सिरा। यदि चुंबक को काटेंगे तो उसका दो ही ध्रुव होगा। समझ रहे हैं बात को? ये हो गया आपका चुंबक। अब चुंबकीय पदार्थ है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। सोना, चांदी, हीरा, तांबा, जल, नमक, सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। समझ रहे हैं बात को? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। प्लेटिनम, सोडियम
एल्युमिनियम, मैग्नीज सब अनुचुंबकीय है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ। तो यह आपका क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय नहीं है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय नहीं है। ये सब सारे प्रश्न जो है आपको पूछते जाते हैं। चुंबक दो तरह के, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक जो चुंबक होता है, नेचुरल जो मैग्नेट होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम चुंबक, वो कई आकारों में होता है। जो प्राकृतिक जो चुंबक होता है उससे अधिक शक्तिशाली होता है जो हम लोग बनाते हैं। जो समझ रहे हैं बात को? अब क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा चुंबक प्राकृतिक चुंबक है, कौन सा चुंबक कृत्रिम चुंबक है, कौन सा चुंबक अस्थायी चुंबक है या कौन सा चुंबक अस्थायी चुंबक है। इसमें आप फंस जाते हैं। देखते हैं हम लोग। यहां जो है देखिए, अब आपका बोलिए राधे राधे। छठी मई का दिन है न जी, गाबो एगो गीत गाबो। यहां पर जो है देखिए, ए आपका चुंबक है, ये आपका चुंबक है, मैग्नेट। चुंबक को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक को दो भागों में बांटा गया, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी प्राकृतिक चुंबक, लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड जिसे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या है तो प्राकृतिक चुंबक है। इसका निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता इसका। प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत आता है चुंबक पत्थर। आपका क्वेश्चन दे देगा कि चुंबक पत्थर क्या है तो प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आ जाएगा क्षर चुंबक, क्षर चुंबक, घोड़ा का नाल चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, और चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। यानी कि आपका प्रश्न दे देगा कि चुंबक पत्थर क्या है तो प्राकृतिक चुंबक है, क्षर चुंबक क्या है तो आर्टिफिशियल है, घोड़ा का नाल क्या है तो आर्टिफिशियल है, चुंबकीय सुई क्या है तो आर्टिफिशियल है। अब प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक अधिक शक्तिशाली होता है। अस्थायी चुंबक किसको कहते हैं? अस्थायी चुंबक बहुत मेहनत से बनता है। यदि अस्थायी नौकरी करना है तो मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो अस्थायी चुंबक बड़ी मेहनत से बनता है और इसका चुंबकत्व का गुण जल्दी समाप्त नहीं होता है। अस्थायी चुंबक बनाने में बहुत आसान है, लेकिन इसका चुंबकत्व का गुण भी बहुत आसानी से समाप्त हो जाता है। अस्थायी और अस्थायी चुंबक इसी को बोला जाता है। विद्युत चुंबक क्या है तो अस्थायी चुंबक है। विद्युत घंटी क्या है, डायनेमो क्या है तो अस्थायी है। समझ रहे हैं बात को? इसको आप नोट कर लेना। अब इसको यहां जो है देखिए, अब आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है कि अस्थायी और अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक इसे बनाने में बहुत कठिनाई होती है और चुंबकत्व का गुण जल्दी समाप्त नहीं होता। अस्थायी चुंबक में, अस्थायी में है कि चुंबकत्व का गुण जल्दी समाप्त हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? लाउड स्पीकर जानते हैं? लाउड स्पीकर,
गैल्वेनोमीटर जानते हैं? गैल्वेनोमीटर, लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर, नोट कर लेना, गैल्वेनोमीटर, और दिक् सूचक यानी कि कंपास जिसको कहते हैं, कंपास, यह जो है अस्थाई चुंबक है। एल्किनो, एल्निको, यह अस्थाई चुंबक के निर्माण में मिश्र धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्निको में कौन कौन है? एल से एल्युमिनियम, एल से एल्युमिनियम, नी से निकेल, अको से कोबाल्ट, लोहा। एल्निको में, एल्निको का प्रयोग मिश्र धातु के लिए अस्थाई चुंबक में किया जाता है। तो अस्थाई चुंबक क्या है, कौन कौन है? तो आपका क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन अस्थाई चुंबक है, कौन अस्थाई चुंबक नहीं है। जैसे में अस्थाई चुंबक कौन कौन है? तो विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक और डायनेमो, डायनेमो अस्थाई चुंबक है। तो अस्थाई चुंबक का निर्माण किससे होता है? तो नर्म लोहा से, नर्म लोहा से, यानी कि मृदु लोहा। कहीं मृदु लोहा दे देगा तो फंसना मत। अस्थाई चुंबक का निर्माण किससे होता है? तो स्टील से, इस्पात से। इस्पातों में कौन इस्पात से होता है? तो कोबाल्ट इस्पात से होता है, कोबाल्ट इस्पात से होता है। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो इस्पात का। इस्पातों में कोबाल्ट इस्पात, कोबाल्ट इस्पात। नर्म लोहा किसका बना होता है? नर्म लोहा से कौन बना होता है? तो अस्थाई चुंबक नर्म लोहा से बना होता है। यही क्वेश्चन दे देता है कि विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक है। तो जब अस्थाई चुंबक का निर्माण हो गया नर्म लोहा से, तो विद्युत चुंबक का निर्माण किससे होगा? तो नर्म लोहा से। अस्थाई चुंबक का निर्माण नर्म लोहा, तो विद्युत चुंबक का भी निर्माण नर्म लोहा। तो कहीं कहीं दे देता है कि विद्युत चुंबक का निर्माण किससे होता है? तो नर्म लोहा। अस्थाई चुंबक का निर्माण किससे होता है? तो नर्म लोहा। और अस्थाई चुंबक, लाउड स्पीकर कौन सा चुंबक है? लाउड स्पीकर में जो प्रयोग में लाया जाता है वह कौन सा चुंबक है? गैल्वेनोमीटर में, कंपास में। एल्निको का प्रयोग किसके मिश्र धातु में किया जाता है? अस्थाई चुंबक के मिश्र धातु में किया। एल्निको, एल्निको, एल्केनो, ये सब का प्रयोग अस्थाई चुंबक के निर्माण में किया जाता है। विद्युत घंटी क्या है? विद्युत चुंबक क्या है? डायनेमो में प्रयोग किया है, तो अस्थाई चुंबक। यह क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है, वह अस्थाई चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। यह आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है। जो बहुत कम लोग जाने वो आप जानिए, रिजल्ट आपके पास रहेगा। इतना आप समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात। ठेकुआ जे पकेला कराही में, कि ओह पर लैकन में राय, मार बोरे लैका मन कल छुला से, कि ठेकुआ सूरज बाबा के जाए। यहाँ देखिए अस्थाई चुंबक, अभी हमने बताया कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का। तो अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का। आज यदि अस्थाई के जगह पर दे देता है, इसके जगह पर दे देता विद्युत चुंबक, तो मैं ऊपर में बात दिया, विद्युत चुंबक का निर्माण किससे होता है? तो नर्म लोहा से। विद्युत घंटी किससे? विद्युत चुंबक क्या है? तो अस्थाई चुंबक है, अस्थाई चुंबक है। विद्युत घंटी क्या है? तो अस्थाई है। डायनेमो क्या है? तो अस्थाई है। नर्म अस्थाई चुंबक का निर्माण किससे? तो नर्म लोहा से। विद्युत चुंबक का भी निर्माण किससे? तो नर्म लोहा से। विद्युत चुंबक कौन सा चुंबक है? तो अस्थाई चुंबक है। इस तरह से पढ़ो। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक, हमने क्या बताया कि यह चुंबक है, इसका आकर्षण शक्ति ये दोनों सिरों पर सबसे अधिक होता है, मध्य में सबसे कम होता है, मध्य में सबसे कम होता है। तो दोनों किनारों पर सबसे अधिक होता है, मध्य में सबसे कम होता है। गर्म करेंगे तो चुंबकत्व का गुण घट जाएगा, इसको पीटेंगे तो चुंबकत्व का गुण घट जाएगा, नीचे गिराएंगे तो चुंबकत्व का गुण घट जाएगा। नहीं समझ रहे हैं बात को? चुंबकत्व क्या है? जिस गुण के द्वारा वह किसी पदार्थ को आकर्षित करती है, चुंबकत्व का गुण हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम होता है मध्य में, और सबसे अधिक कहाँ होता है?
किनारे पर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? यहां जो है देखियो, चुंबकीय 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 राधे राधे, चुंबकीय बोलो, राधे राधे, चुंबकीय। यहां देखो चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रबलता, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। आई जी, तो दो बार कहला चुंबकीय फ्लक्स लिख लाऊं, तेरी एकरा में लिख देबे घनात्व। आ गई बात समझ में? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दो है, एक है टेस्ला और एक है गॉस। गॉस, एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, इसको आप नोट कर लेना। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला और गॉस है। तो टेस्ला कौन मात्रक है? तो एस आई। गॉस कौन मात्रक है? तो सीजीएस। देखना सीजीएस, सीजीएस, जीएस, गॉस, ऐसे याद रखना। एस आई यदि या सीजीएस में यदि मिस्टेक खाएगा तो मिस्टेक खाने की जरूरत नहीं है। देखो सीजीएस, सीजीएस, तो जीएस गॉस, जीएस से गॉस, सीजीएस से गॉस। और एस आई हो मात्रक हो गया टेस्ला। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। इसमें है टेस्ला नहीं, कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गॉस। चुंबकीय प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर। चुंबकीय प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आए बात समझ में कुछ? ये चारों को हम एक जगह लिख लेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रबलता, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस। एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। और चुंबकीय प्रबलता का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का गॉस। वेबर किसका है? चुंबकीय फ्लक्स। हेनरी किसका है? हेनरी, हेनरी होता है आपको चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे, हेनरी अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर इसका मात्रक के नाम पर है हेनरी। ओहो, हेनरी किसका मात्रक है? तो चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो हेनरी। हेनरी कौन थे? तो हेनरी एक वैज्ञानिक थे अमेरिका का, उन्हीं के नाम पर इस मात्रक के नाम पर है हेनरी। डोमेन क्या है? डोमेन, तो चुंबक का निर्माण असंख्य परमाणु से होती है, उसे डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन बराबर 10 के पावर 18 से 21 परमाणु होते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? अभी हमने बताया ना जी, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें वेबर नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ये वेबर होगा, वेबर होगा। ये टोटल हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, गलत लिखा हुआ है, वेबर इसका हो जाएगा। समझ रहे ना? गॉस, हर्ट्ज, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। आ रही बात समझ में? गॉस तो आप जान गए, विद्युत क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, हर्ट्ज। अब चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, अब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो यहां पर देखो, चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, इसको आप दिमाग में रख लो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ,
लौह चुंबकीय पदार्थ। तो प्रति डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। यहां पर देखो प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो ये चुंबक है, इस चुंबक के पास लाइएगा पदार्थ को, जैसे में सोना, चांदी, हीरा, तांबा, जल, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब जो है बिस्मथ, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसको जब आप लाएंगे चुंबकीय पदार्थ के नजदीक तो यह पीछे की ओर भागेगा, इसी को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। मतलब प्रतिचुंबकीय दिमाग में मत रखो, दिमाग में रखो प्रतिकूल, अनुकूल को उल्टा प्रतिकूल। तो अनुकूल मतलब क्या होता है, दिशा में, प्रतिकूल मतलब विपरीत। तो वही हुआ प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय यानी कि प्रतिकूल, यानी कि सोना चांदी ये सब जितना भी है, जब चुंबकीय पदार्थ के नजदीक आप लाएंगे, चुंबक के नजदीक जब लाएंगे, चुंबक में सटेगा नहीं, भागेगा पीछे की ओर। आपको इतना भागेगा कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। हल्का आंशिक रूप में वह हिले डोलेगा, हल्का भागेगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। सोना चांदी दिमाग में रखना, जितना भी सब महंगा वाला है, दिमाग में ऐसे रखना, जितना भी सब महंगा वाला है सब हो गया प्रतिचुंबकीय। सोना चांदी हीरा तांबा, जल भी ना महंगा है, नमक के बिना आप रह जाइएगा, नमक ना महंगा है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिमाग में रखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो गया प्रतिचुंबकीय, लेकिन ऑक्सीजन हो गया अनुचुंबकीय। नोट कर लेना कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, लेकिन ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। आई बात समझ में। सोडियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, ये सब हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ। म वाला, म वाला अनुचुंबकीय पदार्थ। लौ अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, अनु, अनु मतलब होता है पीछे, चुंबक के पीछे पीछे भागेगा। कैसे पीछे पीछे, हल्का आकर्षित होगा, हल्का। लौह चुंबकीय पदार्थ है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, यह डायरेक्ट जाके सट जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ एकदम चिपक जाएगा, अनुचुंबकीय में हल्का चिपकेगा, हल्का हल्का, इसमें भागवे करेगा। यही तीनों की परिभाषा है। ये तीनों को एग्जाम्पल याद रखना। लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखो लोहा निकेल कोबाल्ट, लोहा है निकेल है कोबाल्ट है, तांबा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्या है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आई बात समझ में। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ है हाइड्रोजन। देखो देखो कंटेंट में देखो दम दे, यहां लिखे थे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया। अब देखो दूसरा विकल्प है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन क्या हो गया, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया। ऑक्सीजन हमने अभी क्लियर किया, क्लियर किया, क्लियर किया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रतिचुंबकीय है, लेकिन ऑक्सीजन अनुचुंबकीय। फंसना मत। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, यह हो गया अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। यही कह रहा है कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ये हो गया अनुचुंबकीय। लोहा तो ये हो गया लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रतिचुंबकीय। क्या, अब आगे जो है देखते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य, क्या उसको बोलते हैं डोमेन। असंख्य जो परमाणु होते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। चुंबक का निर्माण असंख्य परमाणु से होता है, उसको डोमेन कहा जाता है। अब एक डोमेन बराबर 10 के पावर 18 से 21 परमाणु होते हैं। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 10 के पावर 18 से, ये हो जाएगा आंसर इसका।
समझ रहे हैं बात को? मारा बोरे सुगवा धनुषा से सुगवा गिरे मुरझाए, है ना, न तैयारी करेगा, है ना। मारबो रे पति केहुनिया से, है ना। अब आगे न बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। क्या मजा आया? इसको आप नोट बना लेना, आराम से इसको पढ़ते रहो, कई बार देखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बोलिए राधे राधे। मजा नहीं आया, फिर से बोलो राधे राधे। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। चिंता काहे करते हो, मेहनत करो, जो होगा अच्छा होगा। राधे राधे।